बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बच्चों बावर्ची खाना और बयाज में हाजिर हूँ आपके लिए वेजिटेबल पिकल्स की तरकीब के साथ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे गर्मियों की सब्जियों के साथ मज़े मज़े के अचार जो आप इस्तेमाल करेंगे पराठों में, रैप्स में, बर्गर्स में और शवारमा में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो खीरे काट लिए हैं और इनको ऊपर मैं लगा रही हूँ नमक। नमक कितना लगाना चाहिए? तकरीबन यहाँ मैं 4 टेबल स्पून के बराबर इसका नमक लगाऊंगी ताकि अच्छे से ये पानी को छोड़ दे और प्रिजर्व हो जाए। देखिए खीरों ने कितना पानी छोड़ा है। इसको हम स्टेन कर लेंगे और अब इन खीरों में से अच्छी खासी मकदार को हम डब्बे में डाल लेंगे। लीजिए इसको बॉक्स में डाल लें। नमक का पानी जो कि हम फेंक चुके हैं, तो यहाँ मज़ीद हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर ही हम चीनी शामिल करेंगे ताकि सिरके के जायके को नॉर्मलाइज किया जा सके और इसको ऊपर तक हम सिरके से भर देंगे। लीजिए क्यूकम्बर पिकल तैयार है। इसको आप रख दीजिए साइड पर। 2 से 3 दिनों में ये तैयार हो जाएगा। अब लेते हैं हम कैप्सिकम। 3 कैप्सिकम और 2 गाजरों को मैंने जूलियन में काट लिया है। इनको भी पिकल करने के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले इनके ऊपर नमक। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने नमक इन पे डाला और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। 5 से 6 घंटे में ये अच्छा खासा पानी छोड़ देंगे और उस पानी को हम फेंक देंगे। लीजिए पानी निचोड़ के हम तमाम कैप्सिकम और कैबेज के जूलियंस को डाल रहे हैं बॉक्स में और भी जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल आया है। देखिए पिकल का मतलब ये है नमक से महसूस करना। अब यहाँ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें चीनी भी डाली है और इसके ऊपर डाल देंगे हम सिरका। लीजिए अब सिरका डालते ही हमने कर दिया बॉक्स बंद और ये भी पिकल 3 दिनों में तैयार हो जाएगा। ये है जैलोपिनोज। इनको मैंने बीच में से बाइसेक्ट कर दिया है और साबुत रखा है बाकी। अब इनमें हम खूब से नमक भर देंगे ताकि इनको हम महफूज कर सके। और सबसे ज़्यादा आपकी फास्ट फूड में जैलोपिनो ही इस्तेमाल होती है और बाजार से लेना हर दफ़ा मुमकिन नहीं, तो क्यों ना हम घर पे तैयार कर लें। नमक से अच्छी तरह हम मिर्चों को भर देंगे और 8-9 घंटों में मिर्चें अच्छा खासा पानी छोड़ देंगी, जिसको हम इसमें से निकाल लेंगे और फिर इन मिर्चों को हम डाल देंगे जार में। अब इन मिर्चों को जार में डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मजीद नमक और इसको हम भर देंगे सिरके से। लीजिए हमारी जैलोपिनोज भी तैयार हो जाएंगे 3 दिनों में। 3 दिन में अगर आप इसे धूप में रखते हैं या वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये खाने के काबिल हो जाएंगे। ज़्यादा नमक इसमें और ऐड किया और वही सिरके के जायके को नॉर्मलाइज करने के लिए नमक के साथ हम चीनी भी डालते हैं। तो क्योंकि इनकी मिकदार ज़्यादा थी तो यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी डाल रहे हैं। जी अब बारी है एक और पिकल की। यहाँ हमने पहले ली है थोड़ी सी हरी मिर्चें। इनको हमने नमक से सीजन किया और ताकि अपना पानी खारिज कर दे, इसको हमने रखा एक साइड पर। अब दूसरा इसमें क्या जाएगा? जी हाँ, अब इसमें जाएगी बंद गोभी। बंद गोभी को हमने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है और साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया तकरीबन ½ प्याली और ½ प्याली हम इसमें डालेंगे ग्रीन ऑनियन। और अब ये जो मिर्चें हमने पिकल की थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम मजीद नमक डालकर पिकलिंग के लिए रख छोड़ेंगे ताकि खूब से उन तमाम सब्जियों का पानी अलहदा हो जाए और उस सब्जियों को महफूज करने में मदद मिल सके। हाथों की मदद से नमक में अच्छी तरह हम इन्हें मसल लेंगे और 2-3 घंटे के बाद इनको हम निचोड़ के बॉक्स में डाल देंगे। जो भी पानी में जाता वो हमने ज़ाया कर दिया। जहाँ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर। लीजिए धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून डार्क सॉस और यहाँ हम 2-3 सूख मिर्चों को 4-5 लहसुन के जबों के साथ सिरका डालकर पीस लेंगे। यहाँ अब मैं इतना सिरका लूँगी जिसमें कि ये लहसुन और मिर्चें पीस सके
तकरीबन हाफ कप मैंने यहाँ सिरका लिया है और इस सिरके में मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी। लीजिए, चीनी भी डाल दी और इसको हमने ब्लेंड करके इन वेजिटेबल्स में शामिल कर दिया। तो ये स्प्रिंग ऑनियन और हमारा कैबेज वाला जबरदस्त सा पिकल तैयार हो गया, जो टेस्ट में किमची से किसी और भी कम नहीं है और सैंडविचेस में तो एक कमाल लगता है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिला दिया, लेकिन ये भी तैयार होगा 3 दिन के बाद। 3 दिन तक तो सिरके में हम पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए और तमाम फ्लेवर से जान हो जाए। यहाँ पर हम मजीद मिर्चें ले रहे हैं। ये तकरीबन 1 पाव मिर्चें हैं जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया है और अच्छे से इसमें नमक लगा रहे हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक लगाकर हम इन मिर्चों को सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से मिर्चों के अंदर भी नमक जा चुका है। अब इन मिर्चों के अंदर क्योंकि नमक अच्छी तरह रख चुका है, हम इनकी डंडियों को रिमूव कर देंगे। पानी हमने फेंक दिया है। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने 4 लीमों को छोटा छोटा काटना है, उनके बीज हमने निकाल लेने हैं और वो इन मिर्चों में डाल देना है। ये लीमू और हरी मिर्च का अचार नहीं बन रहा, जी हाँ, देखिए क्या बन रहा है। साथ हम इसमें डालेंगे 5 से 6 जवे लहसुन के, थोड़ा सा नमक, क्योंकि पहले हमने मिर्चों में नमक डाल रखा था। अब इसके अखबार से जितना लीमू और लहसुन है उतना ही हमने नमक लगाया और इनको हमने डाल दिया बॉक्स में नमक समेत, क्योंकि इसको भी हमें रेस्ट देना है। और इसमें जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर राई। राई इसके जायके को लगाएगी 4 चांद। और इसको अब हम अच्छे से सिरके से भर देंगे और इसको हम 2 दिन के लिए रख छोड़ेंगे। इस बॉक्स को हमने किया बंद और 2 दिन के लिए बाय बाय। लीजिए, 2 दिन हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हमने डाला ब्लेंडर में, जो सिरका था इसके अंदर उसके साथ इसको हमने कर लिया ब्लेंड और ये जबरदस्त से हमारी लेमन एंड चिली सॉस तैयार हो गई। इसका जवाब ही नहीं, ये तो आपको सूप के साथ बहुत जबरदस्त लगेगी। अब चाहे शवारमे बनाएं, चाहे बनाएं पराठा रोल, चाहे बनाएं बर्गर, सारे पिकल्स आपके पास मौजूद हैं। जब दिल चाहे स्विच खोलें, पिकल निकालें और बर्गर बनाएं या शवारमा या पराठा रोल। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज बहुत अच्छी लगी होंगी। फ़ाबियही आलाए रब्बिकुमा के तर्जुमान, और तुम अपने रब की कौन कौन से नेमतों को जुटलाओगे। मेरी दुआ है कि मेरा रब आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।